लैडर अप पर आपका स्वागत है। आज की किताब है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में ग्रेटनेस का असली मतलब क्या है? मतलब सिर्फ पैसा कमाना, बड़ी गाड़ी चलाना या बड़ी पोस्ट पर बैठना ही ग्रेटनेस है? नहीं दोस्तों, असली ग्रेटनेस वो होती है जो अंदर से आती है, दिल से, सोच से और एक्शन से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ऑडिबल पर, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें महसूस करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको अंदर तक झकझोर देगी, आपको आपके सपनों की याद दिलाएगी और आपके अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को जगाएगी। द ग्रेटनेस गाइड बाय रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा एक ऐसा नाम जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों को इंस्पायर्ड किया है। उन्हीं में से एक किताब है द ग्रेटनेस गाइड, जिसमें 100 छोटे छोटे लेकिन पावरफुल लेसन्स हैं जिंदगी, काम, रिलेशनशिप्स, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन को लेकर। दोस्तों, ये किताब आपको सिखाती है कि ग्रेटनेस कोई जन्म से नहीं आता, वो रोज के छोटे डिसीजन से बनता है। हर सुबह जल्दी उठना, दूसरों से थोड़ा ज्यादा मेहनत करना, जब सब हार मान लेते हैं तब भी डटे रहना, यही है ग्रेटनेस। इस समरी में हम चैप्टर बाय चैप्टर उस हर लेसन को आपके साथ बांटेंगे जो आपकी थिंकिंग को बदल सकता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट कर सकता है और आपको उस इंसान के करीब ला सकता है जो आप सच में बनना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए एक सफर पर निकलने के लिए अपने ग्रेटनेस की तरफ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हां, अगर आपने अभी तक बुक नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलती है हर किताब की आवाज में कहानी। अब शुरू करते हैं पहला चैप्टर, यू आर मेंट टू शाइन। दोस्तों, किताब की शुरुआत ही एक जबरदस्त मैसेज के साथ होती है। आपको चमकने के लिए तैयार किया गया है। मतलब ये कि आप इस दुनिया में यूं ही जीने के लिए नहीं आए हो। आप सिर्फ सुबह उठो, खाना खाओ, काम पर जाओ और सो जाओ, बस इतना ही नहीं है आपकी जिंदगी का मकसद। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हर इंसान के अंदर ग्रेटनेस छुपी होती है, लेकिन अफसोस ज्यादातर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। वजह क्या है? डर। लोग क्या कहेंगे? कहीं फेल हो गया तो? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, सपोर्ट नहीं है, टैलेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। जी हां, बहाने। असल में जो चीज आपको ग्रेटनेस से रोकती है वो बाहर नहीं, आपके अंदर है, आपकी सोच। रॉबिन यहां एक एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन कीजिए एक छोटा सा बच्चा जो स्टेज पर डांस करने जा रहा है। उसे डर लग रहा है, पसीना आ रहा है, पर जैसे ही वो पहला स्टेप लेता है, उसके अंदर का स्टार बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने डर के बावजूद एक्शन लिया। दोस्तों, शाइन करने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस इतना करना है कि आप अपने दिल की सुने। रोज एक छोटा सा कदम अपने सपनों की तरफ बढ़ाएं। और हां, खुद को कंपेयर करना बंद करें, क्योंकि आप किसी और की कॉपी नहीं, खुद में एक मास्टरपीस हो। रॉबिन कहते हैं, डोंट लिव द सेम ईयर 75 टाइम्स एंड कॉल इट अ लाइफ। मतलब हर साल को कुछ नया बनाओ, कुछ बेहतर बनाओ, तभी तो ग्रेटनेस पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये पहला चैप्टर हमसे बस एक ही बात कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, बस उसे पहचानो और शाइन करो। दोस्तों, अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, जिसका नाम है लीडर्स विदाउट टाइटल्स, यानी ऐसा लीडर बनो जिसे किसी पद, डेजिग्नेशन या बड़ी कुर्सी की जरूरत ही ना हो। रॉबिन शर्मा का यह मैसेज आज की दुनिया में गेम चेंजर है, क्योंकि हमारे समाज में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब तक किसी के पास बड़ी पोस्ट, बड़ा ओहदा या पावर नहीं हो, तब तक वो कोई बड़ी चीज नहीं कर सकता। लेकिन ये सोच गलत है। रॉबिन कहते हैं कि लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं होती, ये एक माइंडसेट होती है। यानी चाहे आप एक ऑफिस बॉय हो, एक टीचर हो, एक मैकेनिक हो या एक स्टूडेंट, आप हर दिन लीडरशिप दिखा सकते हैं अपने एटीट्यूड और एक्शन से। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक जैनिटर की कहानी जो एक मल्टीनेशनल ऑफिस में काम करता था। वो बस फ्लोर्स साफ करता था, लेकिन उसकी एनर्जी, उसका पैशन और उसका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव था कि जो भी उस ऑफिस में आता,
वो उससे इंस्पायर्ड हुए बिना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो आदमी अपने काम को सिर्फ जॉब नहीं मानता था, वो उसे अपनी जिम्मेदारी, अपना मिशन समझता था। तो लेसन क्या है? आपको लीडर बनने के लिए टाइटल की जरूरत नहीं है। आपको बस ये तय करना है कि आप हर दिन अपने काम को किस नजर से देखते हैं। अगर आप एक्सीलेंस से काम करते हैं, लोगों से अच्छाई से बात करते हैं और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप ऑलरेडी एक लीडर हो। रॉबिन कहते हैं, बी सो गुड एट वॉट यू डू दैट पीपल कांट इग्नोर यू। यानी इतना अच्छा काम करो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज कर ही ना सकें। दोस्तों, ये चैप्टर हमें बताता है कि ग्रेटनेस और लीडरशिप हमारे अंदर ही है। अब ये हम पर है कि हम उसे बाहर लाते हैं या जिंदगी भर दबाकर रखते हैं। दोस्तों, तीसरे चैप्टर का नाम है द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग रिमार्केबल। यानी ऐसा इंसान बनो जो भीड़ में भी अलग दिखे, जो बस अच्छा नहीं, लाजवाब हो। अब आप सोच रहे होंगे, यार अच्छा बनना काफी नहीं क्या? हर कोई तो रिमार्केबल नहीं बन सकता। लेकिन यहीं पर तो रॉबिन शर्मा का जादू शुरू होता है। वो कहते हैं, आज की दुनिया मीडियोक्रिटी से भरी हुई है। लोग एवरेज बनने में ही खुश हैं। बस नौकरी मिल जाए, बस टाइम पास हो जाए, बस जिंदगी कट जाए। लेकिन जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे लोग उन्हें याद रखें, उन्हें एवरेज से ऊपर उठना पड़ेगा। उन्हें रिमार्केबल बनना पड़ेगा। रॉबिन यहां एक शानदार बात कहते हैं, इफ यू आर नॉट स्टैंडिंग आउट, यू आर ब्लेंडिंग इन। यानी अगर आप अलग नहीं दिख रहे तो आप भीड़ में खो रहे हो। अब रिमार्केबल बनने का मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज में परफेक्शन लानी है। मतलब यह है कि जो भी काम करो, दिलो जान से करो, पैशन से करो, दिल से कनेक्ट होकर करो। रॉबिन हमें चैलेंज करते हैं, आप जो काम करते हो, चाहे वो चाय बनाना हो, यूट्यूब वीडियो बनाना हो, कोडिंग करना हो या घर की साफ सफाई, क्या आप उसे इतने प्यार से करते हो कि लोग कहें, वाह क्या बात है? और अगर नहीं करते तो अब करना शुरू कर दो। क्योंकि रिमार्केबल लोग अपने काम को छोटा बड़ा नहीं समझते, वो बस उसे अपनी कला समझते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात बताता है, आपकी ग्रेटनेस आपके काम के अंदर छुपी है। जो भी काम कर रहे हो, उसे ऐसे करो जैसे वो आखिरी बार कर रहे हो। क्योंकि रिमार्केबल बनने का सबसे आसान तरीका है हर दिन अपनी सबसे बेहतरीन वर्जन को बाहर लाना। दोस्तों, अब बात करते हैं चैप्टर 4 की, जिसका नाम है रिमेंबरिंग व्हाट्स इंपॉर्टेंट। यानी जिंदगी की उस सच्चाई को याद रखना जो वाकई मायने रखती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब भाग रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे। लेकिन कभी बैठकर यह सोचा है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या वो वाकई इंपॉर्टेंट है? रॉबिन शर्मा इस चैप्टर में एक बड़ा रियलिटी चेक देते हैं। वो कहते हैं, हम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इन सब की जगह ले ली है डेडलाइंस, मीटिंग्स, प्रमोशंस और नोटिफिकेशंस ने। लेकिन दोस्तों, आखिर में जब आप जिंदगी के आखिरी मुकाम पर खड़े होंगे, आपको अपने बैंक बैलेंस की याद नहीं आएगी। आपको याद आएंगे वो छोटे छोटे पल जो आप जी नहीं पाए। रॉबिन कहते हैं, डोंट लूज द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। मतलब छोटी छोटी चीजों में इतना उलझ मत जाओ कि जिंदगी का असली मीनिंग ही भूल जाओ। इस चैप्टर में वो हमें याद दिलाते हैं कि सक्सेस का मतलब सिर्फ प्रोफेशनल अचीवमेंट्स नहीं होता, बल्कि वो मोमेंट्स होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। जब आप मुस्कुराते हो, जब आप किसी की मदद करते हो, जब आप अपने असली सेल्फ से जुड़ते हो। तो आज रुकिए, एक पल सोचिए, क्या मैं उन चीजों को समय दे रहा हूं जो सच में इंपॉर्टेंट हैं, या बस उस दौड़ में लगा हूं जहां सब भाग रहे हैं पर किसी को पता नहीं मंजिल क्या है? दोस्तों, अब बारी है चैप्टर 5 की, और इसका नाम है गेट अप अर्ली, यानी सुबह जल्दी उठो। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार ये तो सब कहते हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन रुको, रॉबिन शर्मा इसे सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि लाइफ चेंजिंग रिचुअल मानते हैं। वो कहते हैं,
सुबह जल्दी उठना आपकी जिंदगी को ग्रेटनेस की तरफ मोड़ सकता है। अब क्यों? क्योंकि जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब आप खुद से जुड़ सकते हो। जब साइलेंस होती है तब सोल की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। सुबह का वो टाइम, डिस्ट्रैक्शन से फ्री, पीस से भरा हुआ, वो टाइम आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। रॉबिन खुद हर दिन सुबह 5 बजे उठते हैं और कहते हैं कि यही आदत उनकी प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी वजह है। वो कहते हैं, विन द मॉर्निंग एंड यूल विन द डे। मतलब अगर आपने सुबह को संभाल लिया तो पूरा दिन आपका हो गया। सुबह जल्दी उठकर आप क्या कर सकते हो? कुछ पढ़ो जो दिमाग को ग्रो करे, जर्नलिंग करो, अपने इमोशंस को समझो, मेडिटेशन करो, अपने अंदर झांको, एक्सरसाइज करो, बॉडी को फ्रेश करो और सबसे जरूरी अपने गोल्स पर फोकस करो। अब सवाल उठता है, हम क्यों नहीं उठते सुबह जल्दी? क्योंकि हमें नींद प्यारी लगती है। लेकिन कभी सोचा है उस नींद की कीमत क्या है? हर बार जब आप स्नूज करते हो, आप अपनी ग्रेटनेस को एक और दिन डिले कर देते हो। रॉबिन साफ कहते हैं, सक्सेस एक प्राइस के साथ आती है और उस प्राइस में डिसिप्लिन शामिल है, और सबसे बड़ा डिसिप्लिन है जल्दी उठना। दोस्तों, अब बारी है चैप्टर 6 की, जिसका नाम है टेक मोर रिस्क्स, यानी ज्यादा रिस्क लो, डर से बाहर निकलो। अब आप सोच रहे होंगे, यार रिस्क लेना तो खतरे से खेलना है, क्या जरूरी है? पर रॉबिन शर्मा यहां बहुत गहरी बात कहते हैं। जो लोग रिस्क नहीं लेते वो सेफ जरूर रहते हैं, पर ग्रेटनेस के दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। सच बताऊं दोस्तों, हम सबके दिल में एक सपना होता है। कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई टीचर, कोई ट्रैवलर, पर हम उस डायरेक्शन में कदम ही नहीं बढ़ाते क्योंकि डरते हैं। अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें? लेकिन रॉबिन हमें एक झटका देते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना, क्योंकि वही आपको रिग्रेट देता है। जैसे बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, वैसे ही जिंदगी में भी गिरना पड़ेगा, लेकिन गिरकर उठने वाला ही तो चैंपियन होता है। वो कहते हैं, आप जीत नहीं सकते अगर आप खेल में नहीं हैं। खेल में उतरे बिना ट्रॉफी नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें एक दमदार सवाल पूछता है, क्या आप जिंदगी में वो कर रहे हो जो दिल कहता है, या बस डर की वजह से उस दरवाजे को ही नहीं खटखटा रहे? रॉबिन का मंत्रा सीधा है, रिस्क लो, लर्न करो, ग्रो करो और अपना सपना सच करो। दोस्तों, अब बारी है चैप्टर 7 की, और इसका नाम है बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू, यानी इतने कमाल के बन जाओ कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर ही ना सके। क्या पावरफुल बात है ना? आज की दुनिया में हर कोई चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, उसकी तारीफ करें, उसकी कद्र करें, लेकिन बहुत कम लोग वो मेहनत करते हैं जिससे वो इतने बेहतरीन बने कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। रॉबिन शर्मा साफ कहते हैं, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मांगने से नहीं, कमाल का बनने से मिलती है। लेकिन कमाल का बनना कैसे? हर दिन अपने काम में सुधार लाओ, खुद को हर हफ्ते, हर महीने थोड़ा और बेहतर बनाओ, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो और खुद से कभी समझौता मत करो, मीडियोक्रिटी को कभी एक्सेप्ट मत करो। रॉबिन इस चैप्टर में कहते हैं, जब आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करते हो तो दुनिया खुद ब खुद आपको सीरियस लेने लगती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, मान लो आप चाय बेचते हो, लेकिन वो चाय इतनी जबरदस्त है कि हर कोई कहता है, भाई ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। तो क्या लोग आपको इग्नोर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। रॉबिन का मैसेज सीधा है, बने अपने कौशल के मास्टर, अपने काम में मास्टर बनो, परफेक्शनिस्ट नहीं पर पैशनेट जरूर। और हां, कंपैरिजन बंद करो, दूसरों से बेहतर बनने की नहीं, खुद के कल से बेहतर बनने की लड़ाई लड़ो। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं चैप्टर 8 पर, जिसका नाम है योर डेज डिफाइन योर लाइफ, यानी तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे रोज के दिन तय करते हैं। अब जरा सोचो, हर कोई एक बेहतर लाइफ चाहता है, सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस, रिस्पेक्ट। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने आज को वैसा बना रहे हैं जैसा हम अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हैं? रॉबिन शर्मा
यहां एक गहरा ट्रूथ बताते हैं। आपका फ्यूचर कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो आपके आज के डिसीजन से बनता है। मतलब जैसे आप हर दिन जीते हो, वैसे ही आपकी पूरी जिंदगी बनती है। अगर रोज का दिन आलस में, डिस्ट्रैक्शन में, गुस्से या एक्सक्यूजेस में जाता है, तो भाई फ्यूचर में सक्सेस की उम्मीद मत रखना। लेकिन अगर रोज के दिन प्लानिंग से भरपूर हों, पर्पस से ड्रिवन हों और लर्निंग से भरे हों, तो सक्सेस, हैप्पीनेस और पीस खुद चलकर आएंगे। रॉबिन एक दमदार लाइन कहते हैं, छोटे दैनिक सुधार समय के साथ दमदार परिणामों का कारण बनते हैं। यानी हर दिन थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करो और वक्त के साथ जिंदगी बदल जाएगी। तो अब सवाल है, तुम अपने हर दिन के साथ क्या कर रहे हो? क्या हर दिन कुछ नया सीखते हो? क्या हर दिन खुद के लिए टाइम निकालते हो? क्या हर दिन अपने लक्ष्यों के लिए कार्रवाई लेते हो? क्योंकि याद रखो, ग्रेट लाइव्स डोंट हैपन बाय चांस, दे हैपन बाय डिजाइन। यानी कमाल की जिंदगियां किस्मत से नहीं, डेली चॉइसेस से बनती हैं। तो दोस्तों, एक एडवाइस, कल की ग्रेटनेस आज के काम पर डिपेंड करती है, तो आज को मत वेस्ट करो, इसे अपने ड्रीम लाइफ की ब्लूप्रिंट बनाओ। दोस्तों, अब बारी है चैप्टर 9 की, और इसका नाम है एंजॉय द प्रोसेस। यानी मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ते से प्यार करना सीखो। अब सोचो, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई गोल होता है, राइट? कोई चाहता है पैसे कमाने, कोई फिटनेस में टॉप पर जाना चाहता है, कोई बिजनेस बनाना चाहता है और कोई नेम फेम के पीछे भाग रहा है। पर बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बस मंजिल पर पहुंचने का सपना देखते हैं और जब तक वहां नहीं पहुंचते, खुद को परेशान करते रहते हैं। रॉबिन शर्मा यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, सक्सेस कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक जर्नी है। और अगर तुम उस जर्नी से प्यार नहीं करोगे तो मंजिल भी खाली लगेगी। इमेजिन करो, तुम एक पहाड़ पर चढ़ रहे हो, मंजिल ऊपर है, लेकिन अगर तुम हर स्टेप को, हर ब्रेथ को, हर व्यू को एंजॉय नहीं कर रहे, तो ऊपर पहुंचकर भी बस थकान ही मिलेगी, खुशी नहीं। रॉबिन कहते हैं, ग्रेटनेस इज लेस अबाउट बिग विंस एंड मोर अबाउट लविंग द ग्राइंड। यानी ग्रेटनेस सिर्फ अचीवमेंट्स की बात नहीं है, बल्कि हर रोज की मेहनत, हर छोटे स्टेप से प्यार करने में है। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी जर्नी से प्यार करते हो? क्या आप अपने छोटे छोटे प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते हो? क्या आप अपने स्ट्रगल्स को भी लर्निंग की तरह देखते हो? क्या आप खुद को अप्रिशिएट करते हो, इवन जब गोल दूर हो? अगर नहीं, तो सोचो, क्या सिर्फ ट्रॉफी पाने से खुशी मिलेगी या उस ट्रॉफी तक के हर पसीने की कीमत समझने से? तो दोस्तों, मैसेज क्लियर है, प्रोसेस से प्यार करो और सफलता खुद ही गले लग जाएगी। दोस्तों, अब बारी है उस चैप्टर की जो हम सबकी आंखें खोलने वाला है, चैप्टर 10, डोंट वेस्ट टाइम। यानी वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि ये कभी लौट कर नहीं आता। अब खुद सोचो, हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं, सबको बराबर, ना बिल गेट्स को ज्यादा मिले, ना किसी आम आदमी को कम। पर फर्क तब पड़ता है जब कोई उस वक्त को इन्वेस्ट करता है और कोई वेस्ट करता है। रॉबिन शर्मा एक जोरदार बात कहते हैं, टाइम इज लाइफ, वेस्ट योर टाइम एंड यूर वेस्टिंग योर लाइफ। यानी वक्त नहीं, जिंदगी जा रही होती है। अब सवाल यह है, वक्त बर्बाद कैसे करते हैं हम? सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करके, बेवजह की गॉसिप में, नेटफ्लिक्स, रील्स, डिस्ट्रैक्शंस में डूबकर, या फिर टाल मटोल में कल कर लेंगे कहकर। यार सच तो ये है, कल नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जो करना है, जो बदलना है, जो बनना है, अभी करना होगा। रॉबिन हमें ये सिखाते हैं कि हर सुबह एक नई जिंदगी की तरह ट्रीट करो और हर शाम को इस सोच के साथ सो कि क्या मैंने आज अपना टाइम अच्छे से जिया। बहुत से लोग कहते हैं समय नहीं मिलता, लेकिन सच ये है, समय मिल नहीं जाता, टाइम निकालना पड़ता है। अगर कोई इंसान एक ही दिन में किताब पढ़ सकता है, बॉडी बना सकता है, काम भी कर सकता है, मेडिटेशन भी कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? क्योंकि शायद आप वक्त को प्रायोरिटी नहीं दे रहे और उसी का नतीजा है रिग्रेट। तो दोस्तों, इस चैप्टर का मैसेज सिंपल है,
पर ढांसू है। टाइम को बर्बाद मत करो, वरना टाइम आपको बर्बाद कर देगा। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं चैप्टर 11 पर, जिसका नाम है लीड विदाउट अ टाइटल, यानी बिना ओहदे के भी लीडर बनो। अब जरा सोचो, क्या लीडर बनने के लिए सीईओ की कुर्सी चाहिए, या कोई बड़ा ऑफिस, बड़ा डेजिग्नेशन, बड़ी गाड़ी? रॉबिन शर्मा यहां एक रेवोल्यूशनरी बात कहते हैं। लीडरशिप ना है आपकी पोजीशन के बारे में, इट्स अबाउट योर इम्पैक्ट। यानी लीडर वो नहीं जो ऊपर बैठा हो, लीडर वो है जो असर छोड़ता हो। और ये बात दिल छू जाती है। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर लीडरशिप की कैपेसिटी होती है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे पहचानता है और कोई एक्सक्यूजेज में गवा देता है। रॉबिन कहते हैं, हर इंसान अपने काम की जगह का, अपने घर का, अपने मोहल्ले का एक लीडर हो सकता है, अगर वो अपना काम बेस्ट तरीके से करे। सोचो, एक चाय वाला अगर पूरी इज्जत, दिल और परफेक्शन से काम करता है, वो भी लीडर है। एक टीचर जो बच्चों के फ्यूचर के लिए जेन्युइनली मेहनत करता है, वो भी लीडर है। एक बेटे या बेटी जो अपने घर में पॉजिटिविटी और सपोर्ट का सोर्स है, वो भी लीडर है। लीडरशिप ओहदे से नहीं, एटीट्यूड से आती है। रॉबिन इसी बात को बार बार दोहराते हैं। You don't need a title to be a leader. You just need to choose to lead. अब सवाल ये है, क्या आप लीडरशिप का इंतजार कर रहे हो, या फिर आपने अपने एक्शन से लीड करना शुरू किया? क्या आप अपने एरिया में ऐसा इंपैक्ट डाल रहे हो कि लोग कहें, भाई ये बंदा कुछ अलग कर रहा है? तो दोस्तों, आज से सोच बदलो, बॉस मत बनो, लीडर बनो, और वो भी बिना किसी टाइटल के। दोस्तों, आज का चैप्टर है मेक योर लाइफ मैटर, यानी अपनी जिंदगी को मायने दो, ऐसा कुछ करो जो फर्क लाए। अब सच्चाई ये है दोस्तों, हर इंसान दुनिया में आता है, जीता है और एक दिन चला जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं कि कितने साल जिए, सवाल ये है उन सालों में क्या इंपैक्ट डाला। रॉबिन शर्मा एक दमदार बात कहते हैं, जीवन का उद्देश्य एक उद्देश्य वाला जीवन है। यानी जिंदगी का मकसद यही है कि उसमें कोई मकसद हो। अब सोचो, क्या सिर्फ खाना, सोना, पैसा कमाना ही जिंदगी है, या फिर कोई ऐसा काम करना जो दूसरों की जिंदगी को छुए, जो आपको खुद पर फख्र करने का मौका दे, जो आपकी पहचान छोड़ जाए जब आप इस दुनिया से चले भी जाओ। रॉबिन कहते हैं, डोंट जस्ट लिव लाउड, लिव फुली, लिव इंटेंशनली। मतलब ऐसी जिंदगी जियो कि उसकी गूंज दूर तक जाए। चलो थोड़ा सोचते हैं, क्या आपके जीने से किसी की जिंदगी बेहतर हुई? क्या आपकी मेहनत, आपकी सोच किसी और के लिए इंस्पिरेशन बनी? क्या आपके होने से कोई फर्क पड़ा इस दुनिया को? अगर हां, तो यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर नहीं, तो अभी मौका है। ग्रेटनेस तब आती है जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने लगते हो, जब आपकी जिंदगी एक मिशन बन जाती है। रॉबिन शर्मा हमें चैलेंज करते हैं, डोंट वेट फॉर अ बेटर टाइम, अ बेटर चांस, अ बेटर वर्जन ऑफ यू। स्टार्ट नाउ, स्टार्ट वेयर यू आर, जस्ट स्टार्ट। तो दोस्तों, ये मत सोचो कि तुम्हारी लाइफ छोटी है या बड़ी, सोचो कि उसमें कितना डेप्थ है, कितना मीनिंग है और कितना इंपैक्ट है। बिकॉज इन द एंड यही मायने रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस आदत की जो सुनने में तो छोटी लगती है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 13, गेट अप अर्ली, यानी सुबह जल्दी उठो, क्योंकि यही असली गेम चेंजर है। अब सच बताना, सुबह जल्दी उठने में आलस आता है। अलार्म बार बार स्नूज करते हो, सोचते हो यार बस 10 मिनट और, पर रॉबिन शर्मा यहां बिल्कुल साफ कहते हैं, विनिंग शुरू होता है सुबह के समय, यानी जीत की शुरुआत सुबह से होती है। सुबह का वक्त वो सीक्रेट टाइम होता है जहां शांति होती है, डिस्ट्रैक्शंस जीरो होती हैं और आपका माइंड फ्रेश और ओपन होता है। रॉबिन बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लेजेंड्स, चाहे वो बिजनेस लीडर्स हों, आर्टिस्ट्स हों या एथलीट्स, सभी के पास एक आदत कॉमन होती है। वो लोग सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह जल्दी उठकर आप क्या कर सकते हो? सेल्फ ग्रोथ पर काम, मेडिटेशन, जर्नलिंग, वर्कआउट,
बुक रीडिंग, प्लानिंग योर डे, और सबसे बड़ी बात, अपने आप से कनेक्ट करना। रॉबिन एक गोल्डन लाइन कहते हैं, अपनी सुबह का मालिक बनो, अपनी जिंदगी को ऊंचा करो। मतलब, अगर सुबह आपकी मुट्ठी में है तो पूरी जिंदगी आपके कंट्रोल में होगी। अब सोचो, जो इंसान बाकी दुनिया के उठने से पहले खुद पर 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहा है, वो दिन भर में कितना आगे निकल सकता है। और हां, ये सिर्फ हैबिट नहीं, एक आइडेंटिटी है। अगर आप खुद को सीरियस मानते हो तो आपको अपनी सुबह सीरियस लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज से एक काम करो, कल सुबह 5 बजे उठो एक प्लान के साथ, और देखो कि कैसे आपकी सोचना, ऊर्जा और प्रदर्शन बदल जाती है। दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं वो आपकी परफॉर्मेंस, फोकस और रिजल्ट को 10 गुना कर सकता है। चैप्टर 14, एक ऐसा उत्पादकता मॉन्स्टर बनो जो काम में आग लगा दे। अब रोबिन शर्मा कहते हैं, बिजी होना मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग दिन भर दौड़ते रहते हैं, लेकिन आखिर में पूछो, भाई किया क्या? तो जवाब आता है, यार दिन निकल गया, पता ही नहीं चला। यही फर्क होता है एक बिजी इंसान और एक प्रोडक्टिविटी मॉन्स्टर में। रॉबिन हमें कुछ किलर बातें बताते हैं इस चैप्टर में। 1, क्लैरिटी इज पावर। सुबह उठो और सबसे पहले यह तय करो, आज का सबसे बड़ा काम क्या है, क्योंकि अनक्लियर माइंड, वीक एक्शन। 2, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस लाइक पॉइजन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, छोटी छोटी चीजें, ये आपका ध्यान चूस लेते हैं। रॉबिन साफ कहते हैं, इफ यू डोंट कंट्रोल योर एनवायरनमेंट, इट विल कंट्रोल यू। तो अगर आपको काम में फोकस चाहिए तो डिस्ट्रैक्शंस को गेट आउट बोलना पड़ेगा। 3, वर्क इन ब्लॉक्स, टाइम बॉक्सिंग। एक बार में एक ही काम करो, लेजर शार्प फोकस के साथ। रॉबिन का कहना है, वह व्यक्ति जो सबसे अच्छी तरह से केंद्रित होता है वह दिन जीतता है। तो चाहे वो पढ़ाई हो, ऑफिस वर्क हो या खुद पर काम करना, हर चीज को 60 से 90 मिनट के ब्लॉक्स में करो, फिर देखो मैजिक। 4, टेक स्मार्ट ब्रेक्स। काम के बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक माइंड को रिचार्ज करता है, क्योंकि बर्नट आउट आदमी प्रोडक्टिव नहीं होता। 5, स्टार्ट सेइंग नो। हर चीज के लिए हां बोलोगे तो अपने काम के लिए वक्त नहीं बचेगा। रॉबिन बोलते हैं, हर हां कुछ महत्वहीन को देना, एक ना कुछ बड़े को देना है। दोस्तों, अगर ग्रेटनेस चाहिए तो प्रोडक्टिविटी मॉन्स्टर बनो, जो दिन के हर मिनट का सही इस्तेमाल करता है। सोचो, अगर आप एक दिन में 5 घंटे भी प्योर फोकस के साथ काम करो तो एक हफ्ते में आप क्या नहीं बदल सकते। तो आज का एक चैलेंज लो, एक टू डू लिस्ट बनाओ, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और अपना दिन जीतो। क्योंकि विनर वो नहीं जो ज्यादा काम करे, विनर वो है जो जरूरी काम परफेक्ट तरीके से करे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ट्रूथ की बात करने जा रहे हैं जिसे सब जानते हैं पर मानता कोई नहीं। चैप्टर 15, योर हेल्थ इज योर वेल्थ, यानी तंदुरुस्ती ही असली दौलत है। अब सोचो, अगर आपके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है, बड़ी गाड़ी है, 5 स्टार लाइफस्टाइल है, लेकिन शरीर थका हुआ है, बीमार है, भारी है, तो क्या सच में आप अमीर हो? रॉबिन शर्मा कहते हैं, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग द रिचेस्ट पर्सन इन द ग्रेवयार्ड। मतलब, अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है तो सब कुछ बेकार है भाई। रॉबिन के 3 शक्तिशाली स्वास्थ्य नियम। 1, अपने शरीर को दैनिक गति दें। कहते हैं, गति भावना पैदा करती है। अगर आप रोज थोड़ा भी एक्सरसाइज करते हो, वॉक, योगा, जिम, तो आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और थिंकिंग शार्प हो जाती है। सिर्फ 30 मिनट रोज और बॉडी बोलेगी, धन्यवाद। 2, ईट लाइक ए लीडर। रॉबिन कहते हैं, आप एक फेरारी लाइफ बनाने के लिए जंक फ्यूल का उपयोग नहीं कर सकते। मतलब, अगर आप बॉडी में चिप्स, कोक और ऑयली फूड डालोगे तो परफॉर्मेंस कैसी आएगी? हेल्थी खाना, शल्क, शार्प माइंड सा, पावरफुल एनर्जी। 3, रेस्ट एंड रिकवर लाइक ए चैंपियन। ग्रेटनेस हस्टल में नहीं है, ग्रेटनेस बैलेंस में है। अगर आप खुद को रिचार्ज नहीं करोगे तो बर्नआउट फिक्स हो जाएगा। रॉबिन बोलते हैं, सोना एक लग्जर नहीं है, इट्स अ नेसेसिटी। अब सोचो, आपने इतना कुछ अचीव कर लिया,
लेकिन जब स्टेज पर खड़े होने की बारी आई तो बॉडी ने साथ छोड़ दिया। ऐसा सक्सेस किस काम की? इसलिए रॉबिन हमें बार बार रिमाइंड करते हैं, स्वास्थ्य के बिना कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। आज से एक डील करो खुद से, रोज थोड़ा चलोगे, सही खाना खाओगे, नींद पूरी करोगे, और ये मत सोचना कि ये सब लग्जरी है, ये आपकी ग्रेटनेस की फाउंडेशन है। दोस्तों, अगला चैप्टर एक ऐसा मिरर है जो आपको आपकी सच्चाई दिखाता है। चैप्टर 16, कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल, यानी असुविधा से दोस्ती कर लो तभी कमाल कर पाओगे। अब सुनो जरा ध्यान से, जिंदगी में ग्रो करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कंफर्ट जोन तोड़ना, डर से लड़ना और खुद को उस जगह रखना जहां अनकंफर्टेबल फील हो। रॉबिन शर्मा बोलते हैं, द मोर यू सीक कंफर्ट द मोर यू स्टे एवरेज, यानी जितना कंफर्ट ढूंढोगे उतना ही मीडियोक्रिटी में फंसे रहोगे। क्यों जरूरी है अनकंफर्टेबल फील करना? क्योंकि ग्रोथ वहीं होती है जहां दर्द होता है। जिम में भी मसल्स तभी बनते हैं जब वो फटते हैं, पढ़ाई में भी माइंड तभी तेज होता है जब वो थकता है, और कामयाबी भी तभी मिलती है जब आप रिस्क लेते हो। रॉबिन कहते हैं, असहजता प्रवेश की कीमत है एक अर्थपूर्ण जीवन के लिए। मतलब जो लोग ग्रेटनेस पाते हैं वो दर्द से डरते नहीं, वो उसे गले लगाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स, स्टीव जॉब्स कॉलेज छोड़कर अननोन रास्ता पकड़, अनकंफर्टेबल था हाँ, लेकिन वर्ल्ड बदल दिया। विराट कोहली जब सब लोग आराम कर रहे थे वो जिम में पसीना बहा रहा था, अनकंफर्टेबल था बिल्कुल, पर आज लेजेंड है तो करना क्या है। रॉबिन एक टिप देते हैं, हर दिन एक ऐसी चीज करें जो आपको डराती है। मतलब हर दिन थोड़ा डिस्कंफर्ट चुनो, किसी को ट्रूथ बताओ, किसी काम में रिस्क लो, माइक पकड़ के बोलो, नए स्किल सीखो, कोल्ड शावर लो। हंसी छोटे डिस्कंफर्ट ही बड़ी ताकत बनाते हैं। दोस्तों याद रखो, कंफर्ट में बैठा इंसान सेफ तो होता है पर कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकता। तो आज से डिस्कंफर्ट को अपना दोस्त बना लो, क्योंकि जो दर्द आज बर्दाश्त कर लोगे वो कल आपकी ट्रॉफी बन जाएगा। दोस्तों, आज का चैप्टर एक सीधी, सच्ची और जरूरी बात करता है, सक्सेस कोई जादू नहीं है, ये एक नंबरों का खेल है। चैप्टर 17, सक्सेस इज अ नंबर्स गेम, यानी कामयाबी आंकड़ों पर चलती है, इरादों पर नहीं। रॉबिन शर्मा एक सवाल पूछते हैं, अगर आप ग्रेटनेस चाहते हैं तो आप रोज कितनी बार कोशिश कर रहे हो? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं, मैंने एक बार कोशिश की थी पर रिजल्ट नहीं आया। मैंने 2 लोगों से बात की थी, किसी ने हां नहीं किया। भाई 1-2 बार से कुछ नहीं होता। सक्सेस इक्वल्स क्वांटिटी प्लस क्वालिटी प्लस कंसिस्टेंसी। रॉबिन कहते हैं, एवरी मास्टर वॉज वंस अ बिगिनर हु रिफ्यूज्ड टू गिव अप। मतलब जो बार बार गिरा फिर भी बार बार उठा, उसी ने मंजिल पाई। लॉ ऑफ एवरेजेस क्या है ये? रॉबिन बताते हैं, द मोर शॉट्स यू टेक द मोर चांसेस यू क्रिएट टू स्कोर। 100 लोगों को अपना आइडिया बताओ, 5 लोग हां करेंगे, 50 रिज्यूमे भेजो, 2 इंटरव्यू मिलेंगे, 10 कोशिशें करो, एक बड़ा ब्रेक जरूर मिलेगा। पर इसके लिए आपको रोज एक्शन लेना होगा। हर दिन स्मॉल स्टेप्स, हर दिन कोशिश। और दिक्कत कहां होती है? हम सब रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, पेशेंस नहीं है। रॉबिन साफ कहते हैं, आपको सफलता का हक नहीं है, यू मस्ट अर्न इट। सक्सेस मांगने से नहीं मिलती, डेली मेहनत से मिलती है। रॉबिन का फॉर्मूला, मोर अटेम्प्ट्स सनाश मोर फीडबैक, मोर ग्रोथ, मोर सक्सेस। हर नो आपको यस के करीब लाता है, हर फेलियर आपको नेक्स्ट लेवल तक पुश करता है। अब सोचो, अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनो, हर दिन एक अतिरिक्त कार्रवाई लो, तो 1 महीने में क्या फर्क आएगा? सक्सेस में टैलेंट नहीं जीतता, बार बार कोशिश करने वाला जीतता है। आज का छोटा एक्शन लो, एक अतिरिक्त कॉल करो, एक अतिरिक्त घंटा सीखने में लगाओ, एक बार और कोशिश करो, क्योंकि रॉबिन कहते हैं, विनर्स टेक मोर स्विंग्स। दोस्तों, आज का चैप्टर एक सीधी, सच्ची और जरूरी बात करता है, सक्सेस कोई जादू नहीं है, ये एक नंबरों का खेल है। चैप्टर 17, सक्सेस इज अ नंबर्स गेम, यानी कामयाबी आंकड़ों पर चलती है, इरादों पर नहीं।
रॉबिन शर्मा एक सवाल पूछते हैं, अगर आप ग्रेटनेस चाहते हैं तो आप रोज कितनी बार कोशिश कर रहे हो? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं, मैंने एक बार कोशिश की थी पर रिजल्ट नहीं आया। मैंने 2 लोगों से बात की थी, किसी ने हाँ नहीं किया। भाई, 1-2 बार से कुछ नहीं होता। सक्सेस इक्वल्स क्वांटिटी प्लस क्वालिटी प्लस कंसिस्टेंसी, रॉबिन कहते हैं। एवरी मास्टर वॉज वंस अ बिगिनर हु रिफ्यूज टू गिव अप। मतलब जो बार बार गिरा फिर भी बार बार उठा, उसी ने मंजिल पाई। लॉ ऑफ एवरेजेस क्या है ये? रॉबिन बताते हैं, द मोर शॉट्स यू टेक द मोर चांसेस यू क्रिएट टू स्कोर। 100 लोगों को अपना आइडिया बताओ, 5 लोग हां करेंगे, 50 रिज्यूमे भेजो, 2 इंटरव्यू मिलेंगे, 10 कोशिशें करो, एक बड़ा ब्रेक जरूर मिलेगा। पर इसके लिए आपको रोज एक्शन लेना होगा। हर दिन स्मॉल स्टेप्स, हर दिन कोशिश। और दिक्कत कहां होती है? हम सब रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, पेशेंस नहीं है। रॉबिन साफ कहते हैं, आपको सफलता का हक नहीं है, यू मस्ट अर्न इट। सक्सेस मांगने से नहीं मिलती, डेली मेहनत से मिलती है। रॉबिन का फॉर्मूला, मोर अटेम्प्ट्स सा मोर फीडबैक, फार मोर ग्रोथ, हन मोर सक्सेस। हर नो आपको यस के करीब लाता है, हर फेलियर आपको नेक्स्ट लेवल तक पुश करता है। अब सोचो, अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनो, हर दिन एक अतिरिक्त कार्रवाई लो, तो 1 महीने में क्या फर्क आएगा? सक्सेस में टैलेंट नहीं जीतता, बार बार कोशिश करने वाला जीतता है। आज का छोटा एक्शन लो, एक अतिरिक्त कॉल करो, एक अतिरिक्त घंटा सीखने में लगाओ, एक बार और कोशिश करो। क्योंकि रॉबिन कहते हैं, विनर्स टेक मोर स्विंग्स। अगला चैप्टर हमें बताता है क्यों ग्रेटनेस का रास्ता भीड़ से अलग होता है और कैसे आपको एवरेज माइंडसेट से खुद को अलग करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर की जो दिल को छूता है। चैप्टर 18, स्टैंड फॉर समथिंग बिगर देन योरसेल्फ, यानी खुद से बड़ी किसी चीज के लिए जियो। रॉबिन शर्मा यहां एक बहुत बड़ा सच बताते हैं, अगर आप सिर्फ अपनी कंफर्ट, अपनी जरूरतें और अपनी दुनिया तक सीमित रहेंगे तो आप ग्रेटनेस कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। ग्रेट लोग वो होते हैं जो अपनी लाइफ किसी मिशन को दे देते हैं, किसी कॉज को, किसी विजन को, किसी सोच को। वाई पर्पस मैटर्स। रॉबिन कहते हैं, जीवन का असली उद्देश्य एक उद्देश्य वाला जीवन है। मतलब सिर्फ जीना काफी नहीं है, किसके लिए जी रहे हो यह पता होना चाहिए। सोचो, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला, इन सब की ग्रेटनेस किसी सेल्फिश गोल की वजह से नहीं थी, बल्कि एक बड़े उद्देश्य की वजह से थी। रॉबिन के 3 पर्पस नियम। 1, पूछें, मैं क्या लड़ने के लिए तैयार हूं? किस चीज के लिए तुम आवाज उठाओगे? क्या इनजस्टिस देखकर चुप रहोगे या बोलोगे? दूसरे, सर्व अदर्स सेल्फलेसली। रॉबिन कहते हैं, जितना आप सेवा करते हैं उतना ही आप बढ़ते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हो, आपका दिल भी बड़ा होता है और आपका असर भी। 3, लीव अ लेगेसी। आपके जाने के बाद लोग क्या याद रखेंगे? बस बैंक बैलेंस या आपकी काइंडनेस, करेज और इंपैक्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो कोई लड़का है जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है, वो जल्दी बोर हो जाएगा। लेकिन वही लड़का अगर किसी विजन के लिए काम करे, जैसे कि गरीब बच्चों को पढ़ाना या एनवायरनमेंट को बचाना, तो उसमें एक अलग एनर्जी आएगी। क्योंकि जब मकसद बड़ा होता है तो इंसान भी बड़ा बन जाता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप सिर्फ खुद के लिए जी रहे हो या किसी ऐसे कॉज के लिए जो आपकी जिंदगी को मतलब दे? रॉबिन हमें चैलेंज करते हैं, डोंट जस्ट लिव, लीड, इंस्पायर, अपलिफ्ट। आज से शुरू करो, किसी की मदद करो, कोई छोटी सी पॉजिटिव चीज फैलाओ, अपने काम को पर्पस से जोड़ो। क्योंकि जिंदगी जब तक खुद से बड़ी नहीं बनती, तब तक उसमें ग्रेटनेस नहीं आती। दोस्तों, अब जो चैप्टर है ना, ये आपको अंदर तक हिला देगा। क्योंकि रॉबिन शर्मा आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप अपनी जिंदगी के सीईओ हो या बस एक एम्प्लॉई? चैप्टर 19, बिकम द सीईओ ऑफ योर लाइफ, यानी अपनी जिंदगी के मालिक बनो, गुलाम नहीं। जिंदगी को कंपनी समझो, रॉबिन बोलते हैं।
जैसे एक कंपनी का सीईओ अपने बिजनेस के हर हिस्से का ध्यान रखता है, वैसे ही आपको अपनी जिंदगी के हर हिस्से का जिम्मेदार बनना पड़ेगा। आपका हेल्थ, आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप्स, आपका माइंडसेट, आपका टाइम, इन सब का मालिक सिर्फ और सिर्फ आप हो। सीईओ बनने के 5 एक्शन स्टेप्स। 1, मास्टर योर मॉर्निंग। रॉबिन कहते हैं, अपनी सुबह को संभालो, अपनी जिंदगी को ऊंचा करो। हर सफल इंसान अपनी सुबह पर राज करता है। सुबह उठकर मोबाइल नहीं, मेडिटेशन करो, पढ़ाई करो, प्लान बनाओ। दूसरा, सेट क्लियर प्रायोरिटी। सीईओ कभी भी हर चीज में उलझता नहीं, वो जानता है क्या जरूरी है और उसी पर फोकस करता है। तीसरा, ट्रैक योर टाइम। हर मिनट की वैल्यू जानो। टाइम स्पेंड मत करो, उसे इन्वेस्ट करो। 4, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो एक्सक्यूजेस। कुछ गलत हुआ, ब्लेम मत करो, जिम्मेदारी लो, बिकॉज अ सीईओ नेवर सेज ये मेरी गलती नहीं थी। 5, बिल्ड अ पावरफुल इनर सर्कल। जैसे एक सीईओ के पास स्ट्रॉन्ग टीम होती है, वैसे ही आपकी लाइफ में भी अच्छे दोस्त, मेंटर्स और पॉजिटिव लोग होने चाहिए। अब सोचो, आप सीईओ की तरह सोचते हो या एक एम्प्लॉय की तरह? कर्मचारी क्या करता है? टाइम पास, दूसरों को ब्लेम, बस जो मिल गया उसमें खुश। पर सीईओ खुद डिसीजन लेता है, सीखता है, रिस्क उठाता है और जिंदगी का डायरेक्शन खुद तय करता है। रॉबिन कहते हैं, आप दूसरों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं जब तक आप खुद को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। मतलब, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सीरियस लें, तो पहले खुद को सीरियस लेना पड़ेगा। आज से एक फैसला लो, सुबह 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालो, अपने गोल्स को लिखो, टाइम वेस्ट बंद करो और हर दिन ये सोचो, क्या मैं आज अपनी जिंदगी का सीईओ था या बस भीड़ में एक नाम? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि लीडरशिप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बड़े पदों पर हैं, तो रॉबिन शर्मा आज आपकी सोच बदलने वाले हैं। चैप्टर 20, ग्रो लीडर्स फास्टर। यानी लीडर बनो और दूसरों को भी लीडर बनने में मदद करो। रॉबिन साफ कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक लीडर छुपा होता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग उसे जगा लेते हैं और कुछ लोग उसे डर के मारे दबा देते हैं। लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप का मतलब यह नहीं कि आपके पास एक बड़ी कुर्सी हो या बहुत लोग आपके नीचे काम कर रहे हो। असल लीडरशिप तो यह है, क्या आप लोगों को इंस्पायर करते हो? क्या आप खुद एक उदाहरण हो? क्या आपकी वजह से कोई और बेटर बन रहा है? लीडरशिप इज नॉट अ पोजिशन, इट्स अ माइंडसेट। रॉबिन के 4 लीडरशिप ग्रोथ मंत्रास। 1, लीड बाय एग्जांपल। रॉबिन कहते हैं, बी सो गुड एट व्हाट यू डू दैट अदर्स कांट इग्नोर यू। खुद डिसिप्लिन्ड बनो, खुद मेहनती बनो, फिर लोग नेचुरली आपकी बात सुनेंगे। डू, बिलीव इन अदर्स। हर ग्रेट लीडर दूसरों की पोटेंशियल देखता है जब वो खुद को कमजोर समझते हैं। उन्हें ट्रस्ट दो, चांस दो, उन्हें ऊंचा उठाओ। 3, शेयर व्हाट यू नो। रॉबिन कहते हैं, नॉलेज नॉट शेयर्ड इज नॉलेज वेस्टेड। अपने एक्सपीरियंस, अपनी विजडम दूसरों से बांटो, मेंटोर बनो, क्योंकि जब आप किसी को ऊपर उठाते हो, आप खुद और ऊपर जाते हो। 4, पुश पीपल बियॉन्ड कंफर्ट। लीडर वो होता है जो दूसरों को कंफर्ट जोन से बाहर लाता है, उन्हें चैलेंज करता है और धीरे धीरे उन्हें खुद पर यकीन दिलाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो आप एक छोटे टीम में काम करते हो। अब अगर आप हर बार इनिशिएटिव लो, लोगों की मदद करो और खुद ऑनेस्ट रहो, तो धीरे धीरे लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। बिना किसी टाइटल के आप एक लीडर बन जाओगे। रॉबिन का पावरफुल क्वेश्चन, आज आप किसी को ग्रो करने में मदद कर रहे हो या बस अपनी ही सोच, अपने ही फायदे में लगे हो? क्योंकि रॉबिन कहते हैं, द ट्रू टेस्ट ऑफ लीडरशिप इज हाउ मेनी लीडर्स यू क्रिएट। आज का छोटा एक्शन, किसी को एनकरेज करो, किसी जूनियर को गाइड करो और खुद के अंदर एक लीडर को जगाओ जो बस सोया हुआ है। आपका असर आपके बोलने में नहीं, आपके उठाए हुए कदमों में है। दोस्तों, कभी सोचा है, हमारी जिंदगी के ज्यादातर फैसले हम आदत से लेते हैं या सोच समझकर? रॉबिन शर्मा कहते हैं, हर सही फैसला लेने से पहले एक चीज जरूरी होती है, अवेयरनेस, जागरूकता। चैप्टर 22, अवेयरनेस।
प्रिसीड्स चॉइस। इसका मतलब क्या है? सीधा सा है। जब तक हमें यह पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसका असर क्या पड़ रहा है, हम कोई सही रास्ता चुन ही नहीं सकते। रॉबिन कहते हैं, जागरूकता ही पहला कदम है किसी भी बदलाव की ओर। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो आप दिन भर थका हुआ महसूस करते हो, प्रोडक्टिव नहीं हो, फोकस टूटा टूटा रहता है। अब आप दो तरह के इंसान बन सकते हो। अनअवेयर, बस यही सोचते रहो कि आजकल एनर्जी ही नहीं रहती, और ब्लेम करो माहौल को, लोगों को, फोन को, किस्मत को। अवेयर, खुद से ये पूछो, क्या मैं देर तक जाग रहा हूं? क्या खाना गलत खा रहा हूं? क्या दिन भर फोन में ही उलझा रहता हूं? और जब आपको असली वजह का अवेयरनेस होगा, तभी आप सही चॉइस कर पाओगे। रॉबिन के 3 पावरफुल अवेयरनेस टूल्स। 1, डेली रिफ्लेक्शन, रोज का सेल्फ चेक। हर दिन 5 मिनट बैठो और खुद से पूछो, आज मैंने कैसा महसूस किया, कहां अटेंशन भटका, कहां बेहतर कर सकता था। दूसरा, पैटर्न पहचानो। क्या आपको हर बार स्ट्रेस में खाने की आदत है या गुस्से में किसी पे चिल्लाने की? पैटर्न्स को पहचानो। अवेयरनेस आ गई तो चेंज आना शुरू हो जाएगा। पॉज बिफोर रिएक्टिंग। किसी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड रुको। जैसे ही रुकते हो, ब्रेन को सोचने का मौका मिलता है, और वहीं से शुरू होती है असली चॉइस। एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी बदली। राहुल नाम का लड़का हर बार एग्जाम से पहले प्रोक्रेस्टिनेट करता था। उसे लगता था वो लेजी है, पर जब उसने खुद से सवाल करना शुरू किया तो पता चला कि वो एक्चुअली परफेक्शनिस्ट था। उसे डर था कि कहीं अच्छा परफॉर्म ना कर पाया तो क्या होगा। जैसे ही उसे ये अवेयरनेस मिली, उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और अगले एग्जाम में टॉप किया। रॉबिन का कोट, अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ही आप जागरूक हो जाते हो, आपके चॉइसेस खुद ब खुद पावरफुल हो जाते हैं। आज का छोटा एक्शन, आज रात सोने से पहले 5 मिनट खुद से बात करो, अपनी हैबिट्स को नोटिस करो और एक नेगेटिव पैटर्न को हाईलाइट करो जिसे आप बदलना चाहते हो। अंत की बात, ग्रेटनेस आपकी पहुंच में है। दोस्तों, इस पूरी किताब में रॉबिन शर्मा ने एक बात बार बार दिल से कही है, ग्रेटनेस कोई ल्यूक्सरी नहीं, ये हर इंसान का हक है। मतलब महान बनना, अपनी जिंदगी को बेहतर करना, अपने ड्रीम्स को पूरा करना, ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, मेरे लिए है, हम सबके लिए है। हमने क्या सीखा? इस किताब के हर छोटे से छोटे चैप्टर ने हमें एक जरूरी लाइफ लेसन दिया। खुद को टाइम देना सीखो, फोन की हर रिंग पे ना भागो। अवेयरनेस के बिना सही डिसीजन पॉसिबल नहीं। हेल्थ और फिटनेस आपकी प्रोडक्टिविटी की नींव है, और सबसे जरूरी, अपने अंदर की ग्रेटनेस को जगाओ, रोज थोड़ा थोड़ा करके। रॉबिन शर्मा की सबसे पावरफुल बात, आप आज जो छोटी छोटी चीजें कर रहे हो, वही मिलकर आपकी पूरी जिंदगी बना रही हैं। मतलब हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, हर दिन थोड़ी क्लैरिटी लाओ, हर दिन थोड़ा फोकस रखो, और एक दिन वही छोटे छोटे कदम मिलकर एक महान जिंदगी बना देंगे। मेरी बात एक दोस्त की तरह। दोस्तों, ये समरी सिर्फ किताब का सार नहीं थी, ये एक जरूरी रिमाइंडर थी कि आप में बहुत ताकत है। अगर आप में डिसिप्लिन है, अगर आप अपने गोल्स को सीरियसली लोगे, अगर आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने समय का सही इस्तेमाल करोगे, तो आप भी वो इंसान बन सकते हो जिसके बारे में आप सिर्फ सोचते हो। अब आपसे एक गुजारिश, अगर आपको इस कहानी भरी समरी ने कुछ सिखाया हो, आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया हो, तो लैडर अप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबें आपके लिए लाते हैं, आसान भाषा में, दिल से कही हुई बातें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपनी ग्रेटनेस को पहचान सकें। याद रखिए, आपकी ग्रेटनेस कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। बस उसे जगा दीजिए। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक के लिए खुद पे भरोसा रखिए और ग्रेटनेस की ओर रोज एक कदम बढ़ाइए।